जब एक औरत को कातिलों ने कमरे में बांधकर फेंका, उसी वक्त दरवाजे का नंबर उल्टा घूम गया। तभी मिशन पर आया एक टॉप लेवल एजेंट वहां पहुंचता है और एक नजर में उस गलत नंबर वाले कमरे को अपना टारगेट समझ लेता है। इतने सारे बंदूकधारी देखते ही वो लड़का और ज्यादा कंफर्म हो गया। अगले ही सेकंड वो सीधे किलर्स से भिड़ गया और कुछ ही पल में सबको खत्म कर दिया। जब वो बंदूक लेकर कमरे में घुसा, तभी उसके आदमी का मैसेज आया कि वो गलत जगह आ गया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अंदर पूरा कमरा स्मोक बॉक्स से भरा था और एक खतरनाक शेरनी जैसी औरत उसका इंतजार कर रही थी। फिर दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की, लेकिन उस रात के बाद वो लड़का रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। 6 सालों तक वो चुपके चुपके देश में छिपे विदेशी जासूसों को खोजता रहा और एक दिन मिशन के दौरान अचानक 5 कारों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। वो समझा कोई बड़ा गैंग उसे पकड़ने आया, क्योंकि इतने सारे लोग रास्ता रोक कर खड़े थे। वो लड़ाई के लिए तैयार ही हुआ था कि ऊपर से एक खूबसूरत लड़की गिरती है और वो दंग रह गया। वो पहले तो ऐसा दिखाने लगा जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं, पर तभी 2 बच्चे भागते हुए आए और उसे पापा कहकर पकड़ लिया। दरअसल उस रात के बाद वो औरत माँ बन गई थी। उसने डीएनए रिपोर्ट तक निकालकर सामने रख दी। अब वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। फोर्स करके उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाया गया और उसी दिन शादी भी करा दी गई और पूरे परिवार की फोटो भी खींच गई, क्योंकि दोनों को आगे जरूरी काम पर जाना था। वो जाते जाते बच्चों की हथेलियों पर एक कोड लिखकर दे गया कि अगर कोई परेशानी आए तो तुरंत कॉल करना। लेकिन जैसे ही वो परिवार को जाते देखता है, वो अपने आदमियों को बुलाता है और बच्चों का दोबारा डीएनए टेस्ट करवाने को कहता है। अगर रोहान और सुहानी सच में मेरे बच्चे हैं तो मैं अपनी जान तक लगा दूंगा और उन्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो बचाने की कसम खा रहा है, वो औरत उसी समय परिवार वालों द्वारा जबरदस्ती एक दुष्ट इंसान जियांग शाओ से शादी करने पर मजबूर की जा रही थी। वो लाख मना करती रही कि उसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन घर वाले इसे मानने को तैयार नहीं थे। दबाव डालने के लिए उन्होंने शादी का जोड़ा लेकर आ गए और धमकी दी कि अगर इनकार किया तो बच्चों की जान खतरे में पड़ेगी। इसलिए वो मजबूर होकर दुल्हन का जोड़ा पहन लेती है और कहती है कि बच्चों और पति को मत छूना। लेकिन उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एक काला दिल डॉक्टर बुलाया जो बच्चों के शरीर से पांडा ब्लड निकालकर जियांग परिवार के बेटे का इलाज करने वाला था और वो बेबस खड़ी रो रही थी। तभी दोनों बच्चों को याद आया कि पापा ने हथेली पर नंबर लिखा था और उन्होंने तुरंत वॉइस मैसेज भेज दिया। लेकिन मैसेज पूरा होते ही फोन छीन लिया गया। दूसरी तरफ उस लड़के के हाथ में डीएनए रिपोर्ट आ गई, जिससे पुष्टि हुई कि दोनों बच्चे उसी के हैं और उसे ये भी पता चला कि वो परिवार इतनी तकलीफ में जी रहा था। मीडिया ने उसे बदनाम कर दिया। 3 सालों तक अपमान और दर्द सहना पड़ा। सबसे ज्यादा उसे तब गुस्सा आया जब बेटी की मदद की पुकार सुनी और वो पूरी ताकत से वहां पहुंच गया, क्योंकि अब वो उन्हें कभी दर्द नहीं होने देगा। उधर औरत अभी भी हाथ जोड़कर परिवार को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे से किसी ने बियर की बोतल उसके सिर पर मार दी और वो गिर पड़ी। अब वो लड़ने की हालत में भी नहीं थी, बच्चों का खून निकालने ही वाला था कि तभी आखिरकार वो लड़का सही समय पर वहां पहुंच गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और बोला, डरना मत, पापा आ गया है। सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है।